नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। आर्यल मौर्य है मेरा नाम। मित्रों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के अंतर्गत कुछ इतिहास ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा तथा नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा जो प्रकाशित बृहद इतिहास, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बिना विलंब किए मित्रों शुरू करते हैं हम लोग। हाय मित्रों, आपको ये जरूर बता दें कि वीडियो के अंतिम चरण तक आप बने जरूर रहें। अंतिम चरण में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तर देना बहुत ही आवश्यक होता है। उन प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे, सुनते रहेंगे, लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। लिखते पढ़ते सुनते सुनते कब आपको स्मरण हो गया, कब याद हो गया। जैसे परीक्षा में आएगा, परीक्षा में आने पर आप तुरंत जो है वो आपको इतना इजी लगेगा, इतना सरल लगेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब याद हो गया। और अगर जो नहीं सुने रहेंगे, जो नहीं पढ़े लिखे रहेंगे, स्वाभाविक है कि वो जो है आपको कठिन लगेगा। इसलिए लिखते पढ़ते सुनते हो जाएगा सरल, बाकी अगर नहीं सुने रहेंगे तो वही लगेगा गरल। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में तो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। इसके हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से हम लोग इन इतिहास ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, उसी की कड़ी में, उसी के आगे हम आज अध्ययन करने वाले हैं। इन्हीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथों को और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। और हिंद नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित जो बृहद इतिहास है, उसके हर एक खंड के अलग अलग संपादक हैं, उन सब पर भी हम दृष्टिपात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किन किन ग्रंथों का, किन किन साहित्य इतिहास ग्रंथों का उन्होंने प्रणयन किया है। तो देखें, सबसे पहले आइए सब ले लेते हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा। देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये 1938 में लिखा गया। और ये पूरा ग्रंथ नहीं है, ये मान के चलें कि इसमें बहुत ज़्यादा, और इसके जो लेखक हैं ये ईस्वी में है। और इसके लेखक कौन हैं? लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और राम कुमार वर्मा बहुत ही चर्चित साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, ये कवि साहित्यकार। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। और इन्होंने जो विवरण दिया है इसमें, ये 693 ईस्वी से लेकर के 1693 ईस्वी तक का विवरण दिया है। अर्थात इन्होंने संधि काल से लेकर के इन्होंने इन्हीं आदि काल को संधि और चारण काल दो भागों में विभाजित किया है। और इन्होंने भक्ति काल तक का ही विवरण दिया है। यानी इससे ये संधि काल से लेकर के भक्ति काल तक का ही विवरण दिया है। बाकी ये आगे इतिहास ग्रंथ को पूर्ण नहीं कर पाए, ये लिख नहीं पाए, जो भी कारण रहा हो। फिलहाल अंतोगत्वा एक दिन तो सबकी मृत्यु होती ही है, वैसे इनके भी मृत्यु है। फिलहाल इस बात को जाने कि देखें, हिंदी साहित्य के इतिहास का आलोचनात्मक इन्होंने जो विवरण दिया, ये बहुत ज़्यादा विवरण नहीं दे पाए। संधि काल से लेकर के इन्होंने भक्ति संधि काल, चारण काल और फिर ये भक्ति काल तक का ही विवरण दिए हैं। उसके आगे का ये इतिहास ग्रंथ पूरा नहीं कर पाए, इसलिए ये इतना ही प्रकाशित
हो पाया। इसके आगे का भाग एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा इतिहास ग्रंथ नहीं है, यह अपूर्ण है। ये इतना इनका यही इतना भाग प्रकाशित हो पाया। अब इसमें जो इन्होंने विवरण दिया, वर्णन किया, वो तो दिए ही। अब हम इसको यहीं पर देते हैं छोड़, आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से देते हैं जोड़। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जाने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ लिखा। वो कौन कौन से इतिहास ग्रंथ है उसके बारे में भी जान लें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा, इन्होंने नंबर 1 जो लिखा वो हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। ये भूमिका कब है? ये है 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी। और फिर इनका जो दूसरा ग्रंथ है, दूसरा इन्होंने जो लिखा, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, उद्भव और विकास। ये कब है? ये 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी, ये 1952 ईस्वी है। और इन्होंने जो लिखा तीसरा ग्रंथ, ये एक तो इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 ईस्वी, दूसरा इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास जो 1952 ईस्वी में लिखा। और तीसरा इन्होंने जो लिखा हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये जो है ये कब है? ये भी 1952 ईस्वी में ही है। कब है? 1952 ईस्वी। इस प्रकार से देखा जाए तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन 3 इतिहास ग्रंथों का, हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथों का, हिंदी साहित्य के 3 इतिहास ग्रंथों का, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये 1952 ईस्वी में। और तीसरा जो है हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 3 ग्रंथ ये भी 1952 ईस्वी में है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 3 ग्रंथों का डॉक्टर या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का वास्तविक नाम वैद्यनाथ द्विवेदी है। ये तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जानते रहें, क्योंकि ये पूछा भी जाता रहा है और कई बार पूछा जा सकता है, आगे भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, हाँ अब थोड़ा सा हम ये इनके इतिहास ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन लगभग हर एक परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। और यही नहीं, अगर देखा जाए तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने भी हिंदी साहित्य का डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य, इन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के बारे में बता दें। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, इन्होंने एक इतिहास ग्रंथ लिखा, वो तमाम विद्वानों के सहयोग से जो उन्होंने संपादन कार्य किया, उस इतिहास ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य। इसका नाम ही था हिंदी साहित्य। अब इस तरह से इन्होंने इसका संपादन किया, क्योंकि लेखन कार्य तमाम विद्वानों ने मिल करके किया था और कई विद्वानों के सहयोग से इन्होंने किया, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। और हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का इन्होंने प्रणयन किया, यानी संपादन कार्य किए हैं, ये संपादन कार्य किए हैं इसका। और बाकी ये चीज़ें रही। अब हम आपको उस तरफ लिए चलते हैं जो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा, नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन किया और उसके
जो संपादक हैं, वैसे 16 खंडों में ये इसका प्रकाशन हो चुका है। जो प्रकाशित हो चुके हैं उनके जो संपादक हैं उन सब के हर एक भाग के अलग अलग संपादक हैं, तो वह हम चाहेंगे कि यहाँ आपको बता दें, लिखते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है, जो नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा, नागरिक प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है, जिनके हम भाग यानी प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय, इस तरह से 1 2 3 4 हम करके लिख रहे हैं। और हिंदी साहित्य के जो भाग का नाम है, प्रत्येक भाग के नाम हम यहाँ दे रहे हैं। हिंदी साहित्य की पीठिका और हिंदी भाषा का विकास, आदिकाल, भक्ति काल, निर्गुण भक्ति, भक्ति काल, सगुण भक्ति, रीत काल, रीतिबद्ध, रीत काल, रीतमुक्त, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, भारतेंदु काल। और इन सब के संपादकों के नाम हम देखते चलते हैं। जैसे हिंदी साहित्य की पीठिका है तो इसके संपादक डॉक्टर राजबली पांडे हैं। यहाँ आगे हम लिखते हैं डॉक्टर राजबली पांडे। और देखें, ये हिंदी भाषा का विकास के जो संपादक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं। कौन है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा संपादक हैं। और इसके आदिकाल के संपादक पंडित करुणापति त्रिपाठी हैं और वासुदेव सिंह हैं। देखें, करुणापति त्रिपाठी, आदिकाल करुणापति त्रिपाठी और त्रिपाठी एवं वासुदेव सिंह। और अब देखें, हिंदी साहित्य की पीठिका डॉक्टर राजबली पांडे, हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, आदिकाल करुणापति त्रिपाठी एवं वासुदेव सिंह, भक्ति काल यानी निर्गुण भक्ति शाखा के जो संपादक हैं वो परशुराम चतुर्वेदी जी हैं। कौन है? परशुराम चतुर्वेदी। और जो यहाँ पर देखें, भक्ति काल, सगुण भक्ति काल यानी सगुण भक्ति शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो देवेंद्र नाथ शर्मा एवं ब्रजेंद्र स्नातक हैं। देवेंद्र नाथ शर्मा एवं विजेंद्र स्नातक जी हैं। और अब हम लेते हैं रीत काल, रीतिबद्ध है। इसके जो लेखक हैं, इसके जो संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। डॉक्टर नगेंद्र। और रीत मुक्त के संपादक जो हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र हैं। और अब हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान जो भारतेंदु काल है, इसके जो संपादक हैं डॉक्टर विनय मोहन शर्मा हैं। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी हैं। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी हैं। और भारतेंदु काल, इसका जो समय दिया गया है वो भी संवत में दिया गया है। संवत 1900 से 1950 विक्रमी तक। संवत 1900 से 1950 विक्रमी तक। इसे एक बार फिर से देख लें। इतना
क्योंकि इसे मिटा के फिर से लिखेंगे तब 16 भाग आ पाएगा। देखें, हिंदी साहित्य की पीठ का डॉक्टर राजबली पांडे संपादक हैं। हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा संपादक हैं। आदिकाल, इसके ये तीसरा भाग है। तीसरा भाग इन्हीं हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो 16 खंडों में है। पहले खंड का नाम है हिंदी साहित्य की पीठ का, जिसके संपादक डॉक्टर राजबली पांडे। दूसरे भाग का नाम है हिंदी भाषा का विकास, जिस भाग के संपादक जो है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है। और तीसरा भाग है आदिकाल के संपादक डॉक्टर करुणापत त्रिपाठी एवं वासुदेव सिंह जी हैं। और फिर चौथा भाग जो है भक्तिकाल, जो निर्गुण भक्ति शाखा के नाम है। निर्गुण भक्ति चौथे भाग का भक्तिकाल निर्गुण भक्ति, इसके संपादक जो हैं परशुराम चतुर्वेदी जी हैं। फिर पांचवा भाग है भक्तिकाल सगुण भक्ति, इसके संपादक जो है, ये तो इसका शीर्षक है और पांचवा भाग है। और इस भाग का नाम है, इसके भक्ति सगुण भक्ति शाखा के जो संपादक हैं देवेंद्र नाथ शर्मा एवं ब्रजेंद्र स्नातक जी हैं। रीतकाल जो रीतबद्ध शाखा, ये छठा भाग है, इसके संपादक डॉक्टर नगेन जी हैं। और फिर जो सातवां भाग है रीतकाल रीत मुक्त जो है, इसके डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी हैं। और जो आठवां भाग है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी हैं। ये संवत 1900 से संवत 1950 विक्रमी तक है। अगर आपको सन में निकालना है तो इसी में से 57 घटा देंगे, सन में आ जाएगा। इसे आप नोट कर लें और इसे अब हम फिर मिटा करके इसे अगला 9वां 10वां और 16वां भाग तक इसे व्यक्त करते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन जो 16 खंडों में हुआ है, उसके 8 भागों को हम पढ़ चुके हैं। और अब हम 9वें भाग का जो शीर्षक बता रहे हैं वो द्विवेदी काल संवत 1950 से 1975 विक्रमी है। और फिर देखें 10वें का उत्कर्ष काल काव्य है, संवत 1975 से 1995 विक्रमी। और फिर 11वें भाग का जो नाम है उत्कर्ष काल नाटक, संवत 1975 से 1995 विक्रमी तक है। और जो 12वां भाग है कथा साहित्य है, संवत 1975 से 1995 विक्रमी तक है, जो द्विवेदी काल है। जो कि देखें 9वां भाग, इस 9वें भाग के संपादक जो हैं पंडित सुधाकर पांडे हैं। कौन है? पंडित सुधाकर पांडे हैं। सुधाकर पांडे, ये पंडित सुधाकर पांडे हैं। और फिर देखें उत्कर्ष काल काव्य, उत्कर्ष काल के जो संपादक हैं 10वें भाग के, जिस भाग का नाम है उत्कर्ष काल काव्य, संवत 1975 से 1995, इसके हैं डॉक्टर नगेंद्र जी। डॉक्टर नगेंद्र कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। और फिर उत्कर्ष काल नाटक, संवत 1975 से 1995 विक्रमी, जो 11वां भाग है। इस 11वें भाग के संपादक 2 लोग हैं, 2 लोगों ने मिलकर के किया, सावित्री सिंह और दशरथ ओझा। कौन कौन है? सावित्री सिंह एवं दशरथ ओझा। और फिर अब हम 12वें भाग के देखते हैं। 12वें भाग के शीर्षक का नाम है कथा साहित्य, संवत 1975 से 1995। इसके जो संपादक हैं वो हैं डॉक्टर निर्मला जैन। कौन है? डॉक्टर निर्मला जैन। डॉक्टर निर्मला जैन हैं। डॉक्टर निर्मला जैन जी ये दिल्ली विश्वविद्यालय के जो है ये वाइस चांसलर रह चुके हैं कुल, और ये विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके बहुत साहित्य क्षेत्र में
महिला आलोचना साहित्य क्षेत्र में भी इनका नाम है। और अब हम अगला लेते हैं भाग 13 का। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के भागों के क्रम में जो और उनके नामों के क्रम में जो 13वें नंबर पर आ रहा है वो समालोचना, निबंध और पत्रकारिता है। इसका जो देखें, समालोचना, निबंध और पत्रकारिता ये संवत 1975 से 1995 विक्रमी तक, और इसके जो संपादक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं। कौन है इसके संपादक? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं, सुधांशु। और फिर अद्यतन इसके यह अद्यतन संवत 1995 से विक्रमी 2017 विक्रमी तक, और इसके जो संपादक हैं डॉक्टर हरबंश लाल शर्मा एवं कैलाश चंद्र भाटिया हैं। डॉक्टर हरबंश लाल शर्मा, हरबंश लाल शर्मा हैं। हरबंश लाल शर्मा एवं डॉक्टर हरबंश लाल शर्मा एवं कैलाश चंद्र भाटिया। कैलाश चंद्र भाटिया हैं। और फिर जो नंबर भाग 15 है, अंतर देखें, ये अंतर है, अंतर भारतीय हिंदी साहित्य। अंतर भारतीय साहित्य ये भाग का शीर्षक है, और ये भाग 15 है। इसके जो संपादक हैं, इसके 2 लोगों ने मिलकर के किया है इसका संपादन। कौन कौन? डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन। डॉक्टर नगेंद्र एवं पंडित राहुल सांकृत्यायन। और फिर जो अंतिम खंड है, 16वां भाग है, 16वें भाग का जो शीर्षक है हिंदी का लोक साहित्य। हिंदी का लोक साहित्य के जो संपादक हैं वो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय हैं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय हैं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी हैं। और वैसे इस पर जो इन खंडों पर अभी बहुत कम प्रश्न बने हैं, और प्रश्न बनने के संभावनाएं बहुत अधिक हैं। हाँ, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।